देखिए, मेरा जो विषय है वो है कीटनाशकों से पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, काफ़ी जो प्रदूषण हो रहा है इसका कंटामिनेशन के कारण से, उनसे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है, वही प्रमुख है। पंजाब के अंदर खास करके, क्योंकि पंजाब के अंदर कीटनाशक बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं और उन कीटनाशकों के प्रयोग से, कीटनाशकों का हमें मालूम है कि इनका स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है, लेकिन क्या बुरा असर पड़ रहा है, कितना बुरा असर पड़ रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और उसी के लिए तो जो प्रमुख जो यहाँ इस बार जो मैं आया वो ये था कि इन कीटनाशकों का प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर जो ज़्यादा प्रभाव, इसका जो कीटनाशकों का ज़्यादा दुष्प्रभाव है वो महिलाओं में और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव जो है वो ज़्यादा है। तो कुछ जो एग्जांपल्स जैसे जो मैंने लिए हैं, महिलाओं के अंदर क्यों ज़्यादा है, इसके कई कारण हैं जो मैंने बताए हैं कि क्यों महिलाओं के अंदर इसका क्यों ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो दो मुख्य जो उभर करके आए हैं और पंजाब के अंदर जो हमने आंकड़े लिए हैं, आंकड़े इसके अंदर दो तरह के आंकड़े लिए हैं, एक कैंसर के आंकड़े लिए, दूसरे जो प्रजनन स्वास्थ्य के आंकड़े, और खास करके प्रजनन स्वास्थ्य में भी बच्चों के अंदर जो विकलांगता, विकृतियां जो आ जाती है, जन्मजात विकृतियां जो आ जाती है, उनके दो आंकड़े हमने यहाँ पे लिए हैं। तो पहले आंकड़े जो लिए वो नेशनल कैंसर रजिस्टर के आंकड़े थे, यहाँ के 5 डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े। उनके अंदर एक तो कैंसर ज़्यादा हो रहा है, दूसरा कैंसर वो ज़्यादा हो रहे हैं जो कि पेस्टिसाइड कारण से होते हैं, जैसे कि इसोफेगस का कैंसर है जो कि दूसरी जगह कम होता है, यहाँ काफ़ी हो रहा है। लीवर का कैंसर है, गोल ब्लैडर का कैंसर है, महिलाओं में ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर के अंदर। तो एक तो कैंसर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, दूसरा जो आंकड़े जो हैं, जो चौंकाने वाले, जो पंजाब के संदर्भ में चौंकाने वाले आंकड़े हैं, वो ये है कि जहाँ आदमियों के अंदर इसकी जो दर है, कैंसर की दर, वो 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर अगर 30 है, महिलाओं के अंदर ये 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 50 है। 1 लाख की पॉपुलेशन के अंदर 30 महिलाओं के अंदर इसके कारण से कैंसर होते हैं। और जहाँ महिलाओं के अंदर 1 लाख के अंदर 1 साल के अंदर 50 के अंदर ज़्यादा कैंसर होते हैं, वो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, यानी ब्रेस्ट और यूट्रस, सर्विक्स और इन सब के ज़्यादा कैंसर उनके अंदर होते हैं। दूसरे जो आंकड़े जो हमने लिए, 5 अस्पतालों के आंकड़े, जिनके अंदर की जन्मजात विकृतियाँ जो बहुत होती हैं, यहाँ पर जो अलग अलग तरह जो विकृतियाँ, माने एक डॉक्टर के पास में 1 साल के अंदर 100 से 150 ज़्यादा केस आते हैं, जो कि जिनमें कि कुछ किया जा सकता है। काफ़ी विकृतियाँ होती हैं जिनमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो उभर करके आया कि यहाँ पे जन्मजात विकृतियाँ बहुत हो रही हैं, और वो भी जन्मजात विकृतियाँ जो हो रही है वो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट की हो रही है, पेशाब का रास्ता और जेनिटल ऑर्गन्स को जो हैं उनके मैंने फिगर्स भी दिखाए और उनके सब वो भी बताए, वो काफ़ी यहाँ पर हो रही हैं। और अलग इसके अलावा जो चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़ और मोहाली के जो आंकड़े जो मिले, उन आंकड़ों के अंदर आप देखेंगे कि हृदय के जो विकृतियाँ होती है, खास करके जो सेप्टम में छेद हो जाते हैं, उस तरह के काफ़ी क्या है। तो कुल मिला करके जो आया, प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर जो असर आ रहा है, उसके अंदर ये जन्मजात विकृतियाँ पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और उन जन्मजात विकृतियों में एक है जो कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण से होती है। फोलिक एसिड क्यों कम, यहाँ पे फोलिक एसिड वैसे खाने पीने में कम नहीं है, लेकिन क्योंकि कीटनाशक जो होते हैं वो फोलिक एसिड के एंटागोनिस्ट होते हैं, फोलिक एसिड को ख़राब कर देते हैं। तो उसके कारण से जन्मजात, जिसके अंदर कि बिना मस्तिष्क का, बिना दिमाग का बच्चा, या उसके जो दिमाग के दूसरे जो हैं स्पाइनल कॉर्ड, उनके डिफेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं। और एक जो चीज़ जो उभर करके आई कि इसके कारण से, प्रजनन स्वास्थ्य के कारण से, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस महिलाओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आदमियों के अंदर भी इसके कारण से सीमेन की क्वालिटी डिटोरेट होती है, इनफर्टिलिटी काफ़ी है, इम्पोर्टेंस की है। महिलाओं के अंदर इसके कारण से यहाँ पर पंजाब के अंदर जो गर्भपात की, जो स्वतः गर्भपात जो होता है, स्वतः गर्भपात, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस जो होते हैं, उसकी दर ज़्यादा है। मिस कैरेजेस की दर ज़्यादा है। स्टिल बर्थ, बच्चा गर्भ रहा, 9 महीने तक रहा और आखिर में जाकर के बच्चा मरा हुआ जन्मा। तो ये इनकी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मिस कैरेज, स्टिल बर्थ, इनकी दर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और इन सब के अंदर मिला करके उनके अंदर भी मादा भ्रूण ज़्यादा खोए जा रहे हैं, मादा भ्रूण, जिसके अंदर की हमारे जेंडर डिस्पैरिटी भी आ रही है। तो ये प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। और प्रजनन स्वास्थ्य के अंदर भी ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स, जन्मजात विकृतियाँ, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस,
इनफर्टिलिटी, सीमेन की क्वालिटी डिटोर करना, ये सब जो है रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य का, और इसका असर जो होगा वो जनरेशंस तक होगा। इसलिए समय आ गया है कि जब इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल हो, नहीं इस्तेमाल हो, और किस तरह से हम इसको बचाएं, ये आज का